हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। ओहो तेरा हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। ये हमारा डीयू के सिलेबस में आता है सेमेस्टर फर्स्ट में। सेमेस्टर फर्स्ट में हमारा एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। वी हैव टू रीड 3 DSC, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी एंड थर्ड वन इज लॉजिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see what are the syllabus under the introduction to philosophy. First unit is about what is philosophy. Philosophy, darshan, anvikshiki, तत्व and classification of philosophy. Metaphysics and epistemology, the question of existence क्या है, theory of knowledge क्या है, how the things is existing and from where we get the knowledge of that thing, different views of reality discuss करेंगे, knowledge and views. Third unit is about ethics and aesthetics. We'll see about what is moral value, how can we justify it is right or wrong, what are the basis of right and wrong. Aesthetics, under which we'll see art and its object and the problem of beauty. तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 इज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ साइंस। इसके अंदर विल सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, साइंटिफिक टेम्पर। तो इन सब चीज़ों को जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारा जो ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, इसमें हमें टोटल जो है 4 यूनिट देखनी है। तो आज हम जो यूनिट 1 का जो है एक फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है फिलोसफी द पावरफुल आइडिया। ठीक, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे स्टेटमेंट से शुरू होता है। वो क्या है, फ्रेडरिक नीत्शे जो है वो एक फिलोसोफर है, वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय फिलोसोफर अ टेरिबल एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ विच एवरीथिंग इज इन डेंजर। ये फिलोसोफर को क्या बोलते हैं कि एक टेरिबल एक्सप्लोजिव है। क्यों है ये? क्योंकि जो फिलोसोफर है वो ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज करते हैं। जो भी पहले से सोसाइटी में नॉर्म्स चले आ रहे थे, जो भी अनजस्ट सिस्टम थे, उन सब को जो है चैलेंज करते हैं और एक डिफरेंट व्यूज़ ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं। ठीक, तो इस वजह से जो है इन्हें जो है टेरिबल एक्सप्लोजिव कहा गया है। ठीक, यहाँ पर टेरिबल एक्सप्लोजिव नेगेटिव सेंस में नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव सेंस में है कि सोसाइटी में जो है चेंज आ रही है। ठीक, उन सब चीज़ों को जो है चैलेंज करते हुए जो भी अनजस्ट सिस्टम है उन सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो भी चेंज आ रही है, तो इस वजह से जो है टेरिबल एक्सप्लोजिव बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ विच एवरीथिंग इज़ इन डेंजर। तो इसमें एवरीथिंग कौन आ गया? जो डेंजर में है। डेंजर में जो चीज़ को जो चैलेंज कर रहे हैं, जो भी ट्रेडिशनल बिलीफ है, जो भी सुपरस्टिशन है, उन सबको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो सब जो है डेंजर में आ गया। तो इसलिए ये बताते हैं, ये ऐसा एक स्टेटमेंट देते हैं कि फिलोसोफर ये होते हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज करते हैं और अपने क्रिटिकल थिंकिंग से, अपने रीजनिंग से जो है न्यू बिलीफ डेवलप करते हैं। ठीक, तो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था, आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। ही मीन philosophical ideas can destroy old belief, superstition, unjust system and false model को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है और इनके अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी में जो है चेंज आएगा, सिविलाइजेशन में जो है चेंज आएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है हमारा जो है चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो ये इसमें बताते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर शुरू होता है इसमें वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं। कोल्ड वॉर, अमेरिकन वॉर, इन सब अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस जो वॉर हो रही है उसके अंदर जो हमें कौन से फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो उसी को डिस्कस करने के लिए, उसी को देखने के लिए जो ये पहले छोटा सा जो है एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट है 20 मार्च 2003 को जो है यूएस ने जो है इराक पे जो है सडन बॉम्ब से अटैक कर दिया था। ठीक, फिर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश जो है वो टेलीविज़न पे आती है और अपना स्टेटमेंट देती है कि अटैक करना जो है इम्पॉर्टेंट था, लाइक इराकीज़ को फ्री करने के लिए अटैक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इनका मेन फोकस क्या होता है? फ्री करना, यानी कि फ्रीडम होता है। ठीक,
ये और फिर सद्दाम हुसैन जो है वो इराकी प्रीमियर होती है, वो बताती है, वो अपना स्टेटमेंट देती है कि अमेरिका जो है इन्वेड कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ पर, इससे जो है इंटरनेशनल लॉज वायलेट हो रही है, तो इसमें जो है फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट क्या आ जाता है। फ़िलासफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि हु इज़ राइट, लाइक यूएस प्रेसिडेंट सही है या फिर सद्दाम हुसैन सही है क्या। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस क्या, लाइक वॉर करने से क्या हमें जस्टिस मिल जाएगी, क्या इराकीज़ को फ्री करने से जस्टिस मिल जाएगी। इस टाइप के जो है क्वेश्चन फ़िलासफ़ी रेस करता है। ठीक, इज़ वॉर एवर जस्टिफाइड, क्या वॉर जस्टिफाइड है भी या नहीं, या फिर पीसफुल एग्रीमेंट से भी, पीसफुल एग्रीमेंट साइन करके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। इस टाइप का। डज गॉड गाइड ह्यूमन एक्शन, क्या गॉड जो है ह्यूमन एक्शन को गाइड करती हैं। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है फ़िलासफ़ी रेस करता है। ठीक, फ़िलासफ़ी क्वेश्चन आर एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल। फ़िलासफ़ी क्वेश्चन की एब्स्ट्रैक्ट होती है और थ्योरेटिकल होती है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस ये कि जो क्वेश्चन को जो है हम टच नहीं कर सकते, इस टाइप के। तो जैसे फ्रीडम और व्हाट इज़ ट्रूथ, तो ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या आएगी, व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ ट्रूथ एंड व्हाट इज़ जस्टिस। इस टाइप का क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल में आएगा। तो फिलोसफिकल क्वेश्चन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है और थ्योरेटिकल होता है। ठीक, फिलोसफी डिपार्टमेंट वर्क विथ पोटेंशियल एक्सप्लोजिव मटेरियल 1 मीटर एमएस का ये स्टेटमेंट है। ठीक, तो ये ऐसा क्यों बोलती हैं, ऐसा क्यों ये बोलते हैं, क्योंकि फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, ये जो है लाइक इनका काम जो है चैलेंज करना होता है। ठीक, रीजनिंग के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ये चैलेंज करती है। इस वजह से जो है एक्सप्लोजिव मटेरियल बोला गया है फ़िलासफ़िकल डिपार्टमेंट को। फ्रेडरिक नीचे वाला ही सेम इनका भी कोटेशन था, इनका भी सेम स्टेटमेंट था, सिमिलर स्टेटमेंट है। तो 1 मीटर एमएस के द्वारा, तो ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी। द वर्ड फ़िलासफ़ी जो है ये ग्रीक वर्ड से आई है। ठीक, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है फिलेन, जिसका मतलब होता है टू लव, एंड सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम और नॉलेज। ठीक, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है नॉलेज डिफरेंट फील्ड में डिस्कस होती है। ठीक, तो ग्रीक जो है जिन्होंने जो है फ़िलासफ़ी को इन्वेंट किया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि फ़िलासफ़ी क्या है कि विजडम के बारे में हम सर्च कर रहे हैं। फ़िलासफ़र ऐसा नहीं है कि उनको सब कुछ आता है, उनको टोटल नॉलेज है, ये नहीं है, बल्कि लव फॉर विजडम है, यानी कि सर्च फॉर विजडम है। ठीक, तो ये होता है फ़िलासफ़ी। ठीक, इसमें इंडियन कंटेक्स्ट में बताते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में जो है इसे हम दर्शन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, दर्शन। मेरी राइटिंग गंदी है, दर्शन। ठीक, दर्शन इसमें क्यों बोलते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, कि इनके अकॉर्डिंग जो है इंडियन कंटेक्स्ट में, कि इनका मतलब होता है कि टू सी ट्रुथ। ठीक, हम जो है ट्रुथ को देखते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है कि ट्रुथ को जानना है कि ट्रुथ क्या है, ट्रुथ के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, या फिर कोई चीज़ रियल है तो रियल को अगर हम सर्च करते हैं, रियल को सर्च करने वाला जो सीन होता है वो दर्शन में आता है। ठीक, तो इसलिए जो है इंडियन कंटेक्स्ट में, इसलिए जो उसको हिंदी में भी जो है दर्शन शास्त्र बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में जो उनका मेन मोटिव होता है टू सी द ट्रुथ। ठीक, टू सी ट्रूथ। ठीक, फिर इसमें फ़िलासफ़िकल क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फ़िलासफ़िकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो जैसे फ़िलासफ़िकल क्वेश्चन क्या होता है, वो डीपर होता है। ठीक, और वो क्वेश्चन अराइज करता है जैसे आस्क वाई, कोई चीज़ एग्जिस्ट वाई कर रही है, क्यों कर रही है,
और एजम्पशन को एग्जामिन करता है, कोई फाइनल आंसर नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये भी सवाल हो सकता है कि अगर कोई फाइनल आंसर मिलता ही नहीं है तो हम फिलॉसफी आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा मोटिव फाइनल आंसर देखना नहीं है। वो जो प्रोसेस होता है उसमें जो हम रीज़न करते हैं, उसमें जो हम एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उससे जो हमारी कम्युनिकेशन पावर डेवलप होती है, उससे जो हमारी ओपन माइंडनेस डेवलप होती है, वो हमारा मेन फोकस है। वो जो है प्रोसेस मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस जो है फाइनल आंसर नहीं है। तो इस वजह से जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल फिर है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है फिलोसफिकल क्वेश्चन के। जैसे व्हाट मेक्स लॉज जस्ट, लॉज को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक, हम कैसे लॉज को जस्टिफाई कर सकते हैं। और फ्रीडम क्या है, व्हाट इज़ फ्रीडम, क्या फ्रीडम को स्प्रेड करना गुड है या नहीं, एंड हम फ्रीडम के बारे में आखिर जानते कैसे हैं। और तो ये सब जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और फिर अगर देखें कि व्हाट इज़ जस्टिस, जस्टिस क्या है, क्या फिर वाई इज़ द फ्रीडम वैल्यूएबल, फ्रीडम वैल्यूएबल क्यों है, हाउ टू रीज़न केयरफुली, रीज़न कर भी रहे हैं तो रीज़न को कैसे रीज़न करना है, लाइक केयरफुली हमें रीज़न कैसे करना है, वो भी जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक, फिर और भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि डू पीपल हैव नेचुरल राइट, क्या लोगों के पास नेचुरल राइट है, हम अगर है तो उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, और वो नेचुरल राइट अगर है तो वो आ कहाँ से रही है। ठीक, और गॉड के बारे में क्वेश्चन करता है फिलॉसफी कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। गॉड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो लाइक गॉड के अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें फिर क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे फिर लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि गॉड अगर सुपीरियर है तो अगर वो सुप्रीम रियलिटी है तो हमें प्रॉब्लम क्यों है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, क्या और फिर क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकता है कि हमारा जो पर्सन है, लोग जो है, क्या वो सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी है या फिर फिज़िकल बॉडी से बियॉन्ड है, क्या लोगों के पास रियली में फ्री विल होता है। ठीक, और ट्रूथ क्या है, व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ आर्ट, इस टाइप के क्वेश्चन। और लाइक लाइफ के बारे में क्वेश्चन रेज करता है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या लाइक लाइफ का क्या पर्पस है, क्या लाइफ का क्या पर्पस है, और अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही है तो यूनिवर्स को लाइक किसने ओरिजिनेट किया, उसका ओरिजिनेशन क्या है। तो इस टाइप का डिफरेंट जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिलोसफी क्या है, एग्जामिन फाउंडेशन ऑफ साइंस। फिलोसफी फाउंडेशन ऑफ साइंस को जो है एग्जामिन करती है। ठीक, लाइक साइंस हमें क्या बताता है कि वो चीज़ जो है कैसे एग्जिस्ट कर रही है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन फिलॉसफी जो है वो आई पे क्वेश्चन करता है कि वो आखिर एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। ठीक, तो इसमें जो है मैट्रिक्स मूवी का एग्जांपल इसमें बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड में जो ह्यूमन एग्जिस्ट कर रही है वो जो है एआई से जनरेटेड है वो ह्यूमन बीइंग, और उसके कंट्रोल में ह्यूमन वर्क कर रही है। ठीक, इस मूवी में ये दिखाया गया। तो इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चला कि हम मैट्रिक्स नहीं हैं। हो सकता है हमें कोई और कंट्रोल कर रहा होगा, क्या हम सच में एग्जिस्ट करते हैं नहीं, और फिर अपीयरेंस क्या है और रियलिटी क्या है, उसमें भी डिफरेंसेस आ सकती है। तो इसी वजह से जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन रेस करते हैं कि वर्ल्ड क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्या वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है, या फिर हमसे पहले वर्ल्ड किसी और तरीके से एग्जिस्ट करती थी क्योंकि हम तब देख नहीं पाते थे, तो क्या हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वही रियल है। तो इस टाइप के जो डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं फ़िलॉसफी के।
नेक्स्ट है फिलोसफी इज़ अ डिसिप्लिन एक्टिविटी ऑफ रीजनिंग दैट टीच पीपल टू कंस्ट्रक्ट आर्ग्यूमेंट, इवेलुएट एविडेंस एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इन सब के बारे में जो है वो अपना रीजनिंग का काम करती है कि लोगों को ये बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे बनाना है और एविडेंस है उसको इवेलुएट कैसे करना है। तो फिलॉसफी इस पर काम करती है। ठीक, फिलॉसफी इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट टीच पीपल टू क्वेश्चन करना बताती है, अजम्पशन को क्वेश्चन करना बताती है, एग्जामिन करना बताती है, थिंक क्रिटिकली, एग्जामिन एविडेंस, ब्रॉडर देयर पर्सपेक्टिव एंड अप्रोच डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम रैशनली। फिर जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर इस बारे में बताता है कि एक छोटा सा बॉक्स में आपको एक छोटा सा दिया गया होगा कि विच केम फर्स्ट, चिकन और द एग। ठीक, तो अगर हम ऐसे लोगों से क्वेश्चन करें कि विच केम फर्स्ट, तो क्या ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है? पहले तो ये देखेंगे। ठीक, इसमें फिर क्या ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है? पहले ये देखेंगे। ठीक, तो इसमें ये बताते हैं कि ये तो सबसे पहले फिलोसफिकल क्वेश्चन है नहीं, ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है। अगर सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट है यानी कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, तो जो है एग आया या फिर चिकन आया, इसका सवाल तो उठता ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑथर बताते हैं कि जो है बट ऑब्वियस है कि एग पहले आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करते हैं कि डज अ फॉलिंग ट्री मेक अ साउंड इफ़ नोबडी हियर इट। ये जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, कि अगर कोई है नहीं वहाँ पर तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगा? तो इसका एक एस्पेक्ट आता है कि हम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और साउंड तो कोई एग्जिस्ट करेगा तो उसे सुनाई देगा, तभी उसे पता चलेगा कि साउंड आया या नहीं। तो यहाँ पर एक कोई बोलते हैं कि ये साउंड नहीं आया। ठीक, लेकिन फिर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि साउंड वेव तो जनरेट होगी, भले वहाँ पर कोई फिजिकल बॉडी कोई नहीं एग्जिस्ट करे उसे सुनने के लिए। तो ये जो डबल आर्ग्यूमेंट आ रहा है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से ये जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन आ जाती है। ठीक, जिसका कोई आंसर नहीं है। फिर मिसकंसेप्शन क्या है फिलोसफी के बारे में? तो बहुत सारे जो है कॉमन मिसकंसेप्शन देखने को मिले फ़िलॉसफी के बारे में कि फ़िलॉसफिकल क्वेश्चन को जो तो है आंसर ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या सेंस है पढ़ने का? फ़िलॉसफी जो है कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, ये बस एक ही चीज़ में जो है इन्वॉल्व रहती है। कोई भी क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है? आंसर करना नहीं है। वो जो प्रोसेस होता है, वो फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस होता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए जो है रीजनिंग पे जो मेन फोकस करना चाहिए, इस वजह से जो है फ़िलॉसफी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाती है। ठीक, और फिर बोलते हैं फ़िलॉसफी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सकते? तो इसी वजह से नहीं कर सकती, मतलब मिसकंसेप्शन है कि फ़िलॉसफी क्यों नहीं प्रोग्रेस कर सकती। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन फ़िलॉसफी मेक प्रोग्रेस इट बिकम अनदर सब्जेक्ट। जब वो फ़िलॉसफी प्रोग्रेस करती है तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट में डेवलप हो जाती है। ठीक, जैसे कि लॉजिक एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया, लेकिन वो फिर भी फ़िलॉसफी से रिलेटेड ही है ना, तो ये जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ऐसा सच नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट आता है कि एवरीवन्स फिलॉसफी इज़ इक्वली करेक्ट। ये मिसकंसेप्शन है कि सारे के जो है फिलॉसफी इक्वली करेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट व्यूज़ देते हैं, तो जो डिफरेंट लोगों के जो है व्यूज़ जो है सेम नहीं होते हैं, सबके जो है अलग होते हैं। ठीक, तो ये फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हम डिवीज़न ऑफ फिलॉसफी के बारे में देखेंगे। मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, वैल्यू जिसमें 4 टाइप है, और लॉजिक।
मेटाफिज़िक्स जो है एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो क्वेश्चन को डिस्कस करता है, एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करता है, ठीक। लाइक व्हाट इज़ बीइंग, व्हाट आर इट्स फंडामेंटल फीचर एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड डू पीपल रियली हैव फ्री विल, क्या लोगों के पास फ्री विल है। तो मेटाफिज़िक्स जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डील करता है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, यानी कि एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ये एक थ्योरी ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज के नेचर को डिफाइन करता है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या सोर्सेज हैं, किस हद तक हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है एपिस्टेमोलॉजी का, ये जो है इसके अंडर आती है, ठीक। लाइक व्हाट इज़ ट्रूथ, इज़ इट पॉसिबल टू नो एनीथिंग विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। तो ये एपिस्टेमोलॉजी आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा वैल्यू। इसके अंडर भी हमें जो है 4 टाइप देखने को मिलते हैं: मॉरल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी और एस्थेटिक्स, ठीक। मॉरल फिलॉसफी जो मॉरल जजमेंट से रिलेटेड फिलॉसफी के बारे में डील करेगा। सोशल फिलॉसफी इज़ अबाउट सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल फिलॉसफी फोकसेस ऑन एथिकल प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। एस्थेटिक्स स्टडी ऑफ आर्ट के बारे में डिस्कस करेगा, ठीक। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉजिक, जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेगा कि कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड है नहीं है, तो उस सबको इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है लॉजिक के अंडर आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फिलॉसफी, ठीक। तो इसमें फ़िलॉसफ़ी लाइक हम क्यों पढ़ रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी का बेनिफिट क्या है। तो तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ओपन माइंडनेस डेवलप होती है, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप होती है, रीजनिंग डेवलप होती है, ठीक। तो ये सब जो है फ़िलॉसफ़ी का बेनिफिट है। अगर हम फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है फ़िलॉसफ़ी द पावरफुल आइडियाज़, ये हमारा टॉपिक, ये हमारा जो आर्टिकल है ये हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट जो जल्दी जो है नेक्स्ट आर्टिकल है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।